गजाला जी, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या इतनी तैयारी है ईरान की कि उसे और मित्रों की जरूरत तो होनी लाजमी है, लेकिन ना भी हो तो चलेगा। अनम्यूट कर लीजिए। ओके। जी। देखिए, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। मैं बिल्कुल मुझे तो बहुत ही अलग सिचुएशन दिखाई दे रही है। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ईरान के साथ बहुत सारे देश खड़े हुए हैं, चाहे वो खुल के खड़े हों या पीछे से खड़े हों। और ईरान के खिलाफ जो लोग हैं वो सिर्फ मुझे अमेरिका और इजराइल दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा जो वेस्टर्न यूरोप है, जिन्होंने पिछले हफ्ते बड़ा यूनिटी दिखाकर कहा था, यूके, फ्रांस और जर्मनी ने, कि हम ये वॉर एफर्ट ज्वाइन करेंगे अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ। वो तीनों मुकर गए हैं, वो तीनों ने बैक ट्रैक कर लिया है। पुतिन ने बहुत सख्ती से, और ये स्टेटमेंट भी आया था कल व्लादिमीर पुतिन का, कि उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को धमकाया है कि वो गैस सप्लाई रोक देंगे। तो ये धमकाना और उनका पीछे बैक ट्रैक करना, पहले स्पेन ने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली यूएस इजराइल अटैक के ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे वो पोजीशन मैकॉन ने भी ली, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने। फिर कार्नी ने भी टेढ़े मेढ़े तरीके से बोल दिया कि हाँ ये इलीगल है, हालांकि उन्होंने कंडेम नहीं किया पूरे तरीके से, बट फिर भी कहा कि ये यूनिलैटरल अटैक करना इलीगल है। अब इटालियन प्रेसिडेंट का भी कमेंट आ गया है, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर का भी कमेंट आ गया है, वो भी यूएस का वॉर एफर्ट ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इनमें से ये कोई भी अमेरिका की किसी तरीके से मदद करेगा। इन सब ने अपने बेसिस, यूके ने तो खुलेआम कह दिया, उन्होंने तो ये रिपोर्ट भी रिलीज कर दी कि साइप्रस पे जो अटैक हुआ है वो ड्रोन ईरान से नहीं आए थे। तो ये बात उन्होंने पब्लिक कर दी है कि ये अटैक ईरान से नहीं हुआ था, ये फॉल्स फ्लैग अटैक था। इसको पब्लिक करने का भी उनका मंशा ये था कि वो अपनी साइड क्लियरली दिखा रहे हैं कि हम अभी इसराइल और अमेरिका के साथ में नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से ईरान इस वक्त बिल्कुल भी अकेला नहीं है। अच्छा, जहाँ तक सवाल अलायंसेस का है, अब अलायंसेस का ज़माना नहीं रहा है। अमेरिका मेरे ख्याल से वो पुराने ढचरे से अभी भी दुनिया चलाने की कोशिश कर रहा है कि वो अलायंसेस पे यकीन रखता है। मगर अगर आप देखें, मिलिट्री अलायंसेस अब है नहीं। काफ़ी अच्छे क्लोज रिलेशंस हैं, करीबी के ताल्लुकात हैं देशों के बीच में। मगर वो मिलिट्री अलायंस के अगर एक पे हमला हुआ है तो हम सब पे हमला हुआ है, उस तरह के अलायंस अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पिछले साल रिपोर्ट आई थी कि ईरान जो है वो अमेरिकन जीपीएस सिस्टम से ट्रांजिशन करके हट के चाइनीज बेदू सिस्टम पे आ गया है। ये एक वजह है कि ईरान के पास अभी इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस, इतना एक्यूरेट आईएसआर मौजूद है कि कहाँ पर कौन से टारगेट्स हैं, किन को हमें कहाँ पे अटैक करना है। तो ये बहुत ही सोचे समझे तरीके से ईरान अपना कैंपेन चला रहा है। तो ये इसी वजह से पॉसिबल हो पाया है क्योंकि ये इंटेलिजेंस की फैसिलिटी, ये रियल टाइम इंटेलिजेंस उसको चाइना से मिल रहा है। ये भी आपने पढ़ा होगा, अभी 2-3 दिन पहले की खबर है कि 6 चाइनीज मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट ईरान में लैंड किए हैं। तो ये भी मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट चाइना में ईरान में क्या करने गए हैं? ऑब्वियसली हथियार देने गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सपोर्ट देना ही बहुत है। जहाँ तक लड़ने का सवाल है, ईरान के अंदर काबिलियत है कि वो लड़ सकता है और वो लड़ रहा है। उसने अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं दिया है कि वो लड़ने में खुद सक्षम नहीं है, उसको मदद की ज़रूरत है। जो गल्फ स्टेट्स हैं, आप अगर उनको देखिए, जो लड़ाई के शुरू के पहले दूसरे दिन सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन ने भी स्टेटमेंट दिया था, यूएई ने बहुत सख्त स्टेटमेंट दिया था कि हमारे ऊपर अगर हमला, हमारी टेरिटरी पे अगर हमला होगा तो हम जवाबी हमला कर सकते हैं, वी रिजर्व द राइट टू प्रोटेक्ट आवर सॉवरेनिटी। मगर तीसरे दिन ही सऊदी ने सबको डायरेक्शन दिया कि हम ईरान के ऊपर अभी जवाबी हमला नहीं करेंगे। और अब देखिए, वो भी सिचुएशन बदल गई है। अब वो जवाबी हमले को तो बहुत दूर की बात है, अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर अटैक भी इलीगल है। तो ये लोग भी अब ईरान की तरफ आ रहे हैं। ऑब्वियसली जाहिर है ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि पब्लिक ओपिनियन वर्ल्ड वाइड खुद अमेरिका में ईरान के फेवर में आ गया है।
मतलब ये पहली बार देखा जा रहा है कि एक रीजनल लड़ाई में इतना ओवरवेलमिंग ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन पहले दिन से तीसरे दिन में आते आते, और तो 1 हफ्ता हो गया, पहले दिन से तीसरे दिन में ही ओपिनियन इतना जबरदस्त तरीके से बदला है। आप अगर सोशल मीडिया पे अमेरिकन कमेंटेटर्स के कमेंट्स देखें, यूरोपियन सिविलियन कमेंट्स देखें, जो जब से आयतुल्लाह खामनी की कुर्बानी की बात आई है, पब्लिक डोमेन में आई है, और ईरान ने जब ये बात कहा है, प्रोटेस्ट इतनी जगहों पे हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया, अगर आप ट्विटर देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, दुनिया भर के से लोग उनकी सपोर्ट में कुछ ना कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, पुरानी कोई बातें बता रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और अगर ईरान अकेला होता या ईरान इस लड़ाई में पिछड़ गया होता, तो वो अमेरिकन मीडिया को एक्सेस नहीं देता, CNN को, कि वो ईरान में आए। न सिर्फ उन्होंने एक्सेस दिया है, वो उसको भरोसा है कि ये टीम सेफ रहेगी। वो रोड से ट्रैवल कर रहे हैं, वो रोड से ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कि हम एक फॉरेन मीडिया टीम को, जो कि ना इजराइल अलाउ कर रहा है ना अमेरिकन कर रहा है, अमेरिका ने इसलिए बहुत ज़बरदस्त एम्बार्गो लगाया हुआ है, कोई भी फोटोग्राफ्स तक रिलीज नहीं करने दे रहे हैं। तो आपको इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त लड़ाई में जो नैरेटिव है, जो लड़ाई के बारे में जो बात की जा रही है या कैसी लड़ाई चल रही है, ये किसके फेवर में है। एशिया में भी आप देख लीजिए, श्रीलंका जैसी कंट्री, छोटी सी कंट्री है, उन्होंने भी चलो 11 घंटे उन्होंने इंतज़ार कराया सेकंड शिप को अपना तनकमोली में एंकर करने के लिए, मगर उसके इमीडिएटली बाद उन्होंने स्टेटमेंट इशू कर दिया है कि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कर रहे हैं एंड दे स्टैंड विद जस्टिस। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो नैरेटिव है, ये बहुत ज़बरदस्त ईरान के फेवर में है। तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान इस लड़ाई में अकेला है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.